हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर इतिहास के सबसे खतरनाक मैच की बात की जाए तो उसमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे T20 मुकाबले का नाम जरूर आएगा, जहां पर आखिरी ओवर में कुछ ऐसा करिश्मा हुआ जिसे देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हार्दिक पांड्या ने कैसे दिलाई भारत को अंतिम ओवर में जीत, उमरान मलिक की घातक गेंदबाजी से कैसे डरे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, उसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ मुकाबले की पूरी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में बेहतरीन कप्तान कौन है? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे T20 मैच में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने आए फिन एलन और उन्होंने आते ही चार्ज लेना शुरू कर दिया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इस बल्लेबाज ने धमाकेदार अर्धशतक लगाया। न्यूजीलैंड के कप्तान अर्धशतकीय पारी खेल चुके थे और ऐसे में जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड ने 15 ओवर तक 145 रन बना लिए, जिसके बाद अंतिम ओवरों में आकर जेम्स नीशम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 200 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया। अगर भारतीय गेंदबाजों की बात की जाए तो कैप्टन हार्दिक पांड्या ने 2 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। वहीं उमरान मलिक ने घातक गेंदबाजी करते हुए 3 न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई और बाकी के गेंदबाजों को निराशा हाथ लगी। दोस्तों, 200 रनों के विशाल लक्ष्य को पीछा करने के लिए जरूरत ही ताबड़तोड़ शुरुआत की थी और भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरे ऋषभ पंत और शुभमन गिल, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारत को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। पहले 6 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 75 के पार चला गया। शुभमन गिल 19 गेंदों में 40 रन ठोक डाले और वहीं ऋषभ पंत ने भी ताबड़तोड़ 30 रन बनाए। लेकिन टिम साउदी ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर पूरा मुकाबला पलट दिया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए टिम साउदी ने पहले शुभमन गिल, उसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा को क्लीन बोल्ड करके भारतीय टीम को तगड़ा झटका दिया और अब मैदान पर 2 बल्लेबाज नए आ गए थे, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव। दोनों बल्लेबाजों ने आपको बता दें कि भारतीय पारी को न सिर्फ संभाला बल्कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई। ऋषभ पंत ने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाते हुए उन्होंने ताबड़तोड़ 62 रन ठोक डाले और तभी मिशेल सैंटनर की गेंद पर एक और छक्का लगाने के चक्कर में वो कैच आउट हो गए और अब मैदान पर सूर्य और हार्दिक पांड्या की जोड़ी थी। ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को अच्छी स्थिति में जरूर पहुंचा दिया, लेकिन अभी भी जीत काफी दूर थी। भारत को आखिरी 5 ओवर में जीत के लिए 70 रनों की दरकार थी और 2 धाकड़ बल्लेबाज मौजूद थे, कैप्टन हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव। इन दोनों ने ही चार्ज लेना शुरू कर दिया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। 17वें ओवर तक भारत का स्कोर 160 के पार जा चुका था। आखिरी 3 ओवर में जीत के लिए 40 रनों की दरकार थी और 18वां ओवर डालने आए लॉकी फर्गुसन ने अपनी 6 गेंदों पर केवल 7 रन ही दिए और अब 2 ओवर में भारत को जीत के लिए 33 रनों की दरकार थी। अर्धशतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव छक्का लगाने के प्रयास में कैच आउट हो गए। जी हां, 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए साउदी ने सूर्या को पवेलियन की राह दिखा दी और ये भारत के लिए तगड़ा झटका था और अब आखिरी 11 गेंदों में जीत के लिए दरकार थी 33 रनों की। संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या दोनों ही भारत को जीत दिलाने के लिए पूरी कोशिश करते हुए नजर आए। संजू ने आते ही स्ट्राइक दे दी कैप्टन हार्दिक पांड्या को और अब 10 गेंदों में 32 रनों की दरकार थी। हार्दिक पांड्या ने साउदी की तीसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाया, लेकिन बाउंड्री पर खड़े केन विलियमसन ने ड्राइव लगाते हुए चौके को बचा लिया। हालांकि फिर भी इस गेंद पर 2 रन बन चुके थे और अब 8 गेंदों पर 30 रनों की दरकार थी। सऊदी की चौथी गेंद पर हार्दिक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगा दिया, जिसे देखकर हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण भी हैरान रह गए और वो हार्दिक के शॉट पर तालियां बजाते हुए नजर आए। दोस्तों, अचानक से ही एक छक्का लगने के बाद मुकाबला पलट चुका था और अब 7 गेंदों में भारत को जीत के लिए 24 रनों की दरकार थी। आखिरी गेंद पर केवल 2 ही रन बन पाए और अब 6 गेंदों पर चाहिए थे 22 रन। स्ट्राइक पर थे संजू सैमसन। गेंदबाजी करने आए थे न्यूजीलैंड के सबसे धाकड़ तेज गेंदबाज लॉकी फर्गुसन और फर्गुसन की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने चौका लगा दिया और अब 5 गेंदों में 18 रनों की दरकार थी। लेकिन अगली गेंद पर शानदार वापसी करते हुए फर्गुसन ने संजू को केवल 1 रन ही बनाने दिया और अब क्रीज पर आ चुके थे कैप्टन हार्दिक पांड्या। लेकिन 4 गेंदों में 17 रनों की दरकार थी, लेकिन जीत बहुत ही दूर नजर आ रही थी।
लेकिन जब तक हार्दिक क्रीज पर हो तो कोई भी जीत दूर नहीं होती है, और इस बात को साबित करते हुए पांड्या ने फर्गुसन की तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, स्टेडियम में हर जगह हार्दिक गूंजने लगा और 3 गेंदों पर 11 रनों की दरकार थी। हार्दिक ने फर्गुसन की चौथी गेंद पर भी चौका लगा दिया। अब यहाँ से 2 गेंदों में 7 रनों की दरकार थी। 5वीं गेंद पर केवल 2 रन बने और आखिरी गेंद पर चाहिए थे 5 रन। और दोस्तों, इस गेंद पर जो कुछ हुआ उसने सबकी सांसें रोक दी। दरअसल हार्दिक पांड्या ने हवा में शॉट लगाया, गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ गई और ऐसा लग रहा था कि गेंद आसानी से बाउंड्री पार कर जाएगी, लेकिन बाउंड्री पर ही खड़े जेम्स नीशम हवा में उड़ते हुए उस गेंद को कैच में तब्दील करना चाहा। उन्होंने दोनों हाथों से कैच पकड़ भी लिया था और भारतीय प्रशंसकों ने आंखें बंद कर ली और सबको लगा कि अब तो हार्दिक गए। लेकिन दोस्तों, जब जेम्स नीशम ने कैच पकड़कर नीचे गिर गए तब वो बाउंड्री पार कर चुके थे और नीशम ने शानदार कैच तो जरूर पकड़ा, लेकिन वो अपनी टीम की हार को ना टाल सके। इधर हार्दिक पांड्या ने जो करिश्मा किया उसे कोई भूल नहीं पाएगा। भारत ने आखिरी ओवर में जाकर न्यूजीलैंड को ऐसी शिकस्त दी जिसे शायद ही किसी टीम कभी भूल पाएगी। एक ऐसा मैच जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दोस्तों, हार्दिक पांड्या के इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। आपको बता दें कि हार्दिक ने